नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति ओन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे आज के पंचांग की, हर राशि के राशिफल की, एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी मैं और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिन लोगों का आज जन्मदिन है उनका वर्ष कैसा जाएगा और साल भर के उपाय क्या रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज शुक्रवार 15 मार्च 2024 है। फागुन का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी रात 10:09 तक और उसके बाद सप्तमी। कृतिका नक्षत्र रहेगा शाम 4:08 तक और उसके बाद रोहिणी। विषकुंभ योग रहेगा शाम 7:46 तक और उसके बाद प्रीति। विषकुंभ योग के बारे में अगर बात करें तो यह योग विष अर्थात विष से भरा हुआ घड़ा माना जाता है। जिस प्रकार विषपान करने पर सारे शरीर में धीरे धीरे विष भर जाता है, वैसे ही इस योग में किया गया कोई भी कार्य विष के समान होता है, अर्थात इस योग में किए गए कार्य का फल अशुभ ही होगा। आज रवि योग रहेगा प्रातः 6:31 से शाम को 4:08 तक। यहाँ पर जान लेना चाहिए कि रवि योग जो है सभी दोषों को नष्ट करता है। इस योग में आप जो भी कार्य करते हैं उसका शुभ फल प्राप्त होता है। खासकर इस दिन स्नान, दान, तप, जप, श्राद्ध या अनुष्ठान का अत्यधिक महत्व है। बात करते हैं दिशाशूल। आज दिशाशूल रहेगा पश्चिम दिशा की ओर। षष्ठी के दिन नीम की पत्ती खाना या उससे दातुन करना नीम से निषेध है, क्योंकि इसके सेवन से या दातुन करने से नीच योनि की प्राप्ति होती है। ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड में कहा गया है। आज स्कंद षष्ठी है। तो ये था आज का पंचांग। बात करते हैं राशिफल की। राशिफल में चंद्र राशि या नाम राशि के हिसाब से बताती हूँ, तो उसी अनुसार अपनी राशि का राशिफल देख लीजिएगा। मेष राशि, आज आप किसी पर भी विश्वास मुश्किल से करेंगे। समझौता टूट सकता है। कला के क्षेत्र में लोगों को नुकसान होता दिख रहा है। वृषभ राशि, आज माँ की सेहत का ख्याल रखें। मनचाही वस्तुएं खरीद सकते हैं। वाहन मरम्मत के लिए जा सकता है। आज उपकरण खराब हो सकते हैं। मिथुन राशि की बात करते हैं। आज स्वयं के विचारों से कोई व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। यह आपके सामर्थ्य से कहीं बड़ा हो सकता है। कर्क राशि, पुश्तैनी जेवर आज मिल सकते हैं। दान के तौर पर धन या महंगे गिफ्ट आज मिल सकते हैं। उच्च शिक्षा पर धन खर्च हो सकता है। सिंह राशि, बहुत अधिक परिश्रम के साथ आज कार्य बनेंगे। कार्य कौशल में थोड़ी कमी आ सकती है। चोट का भय रहेगा। आज निराशा हाथ लगेगी। कन्या राशि, गुप्त योजनाएं बना सकते हैं। आज ऋण वसूल करने वाले, चोर, परेशान करने वाले, नुकसान देने वाले, IT डिपार्टमेंट के लोग आपको तकलीफ पहुंचा सकते हैं। तुला राशि की बात करते हैं। आज आप हर कार्य में संघर्ष कर सकते हैं। कोर्ट केस में विजय मिल सकती है। भाग्यशाली अवसर हाथ लगेंगे। वृश्चिक राशि, कला के क्षेत्र में उच्च पदवी मिल सकती है। ज्योतिषियों के लिए जिम्मेदार सरकार अफसर, नामी व्यक्तियों का दिन अच्छा जाएगा। धनु राशि, शिक्षा के कारण नाम हो सकता है। पिता के साथ झील के किनारे समय बिता सकते हैं आप। टीचर्स, प्रोफेसर्स, रिसर्चर्स के लिए अच्छा रहेगा दिन। बात करते हैं मकर राशि की। आज घर पर ही दिन बीतेगा। किसी से उलझे नहीं। आज आप विल बना सकते हैं या इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। कुंभ राशि, सामाजिक संबंधों से लाभ होता दिख रहा है। सरकारी अप्रूवल मिल सकता है। बैंक से, पत्नी से, पार्टनर से लाभ होता दिख रहा है। मीन राशि, प्रतियोगिता में सफलता। सेहत का ख्याल रखें। अपनी स्वयं की मेहनत से कार्य बनेंगे। किसी रोग के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट ले सकते हैं आप। ये था हर राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। एक राजा जरूरतमंदों को अपने महल के आंगन में भोजन करा रहा था। राजा का रसोइया
खुले आंगन में भोजन पका रहा था। उसी समय एक चील अपने पंजे में एक जिंदा सांप को लेकर राजा के महल के ऊपर से गुजरी। तब पंजों में दबे सांप ने अपनी आत्मरक्षा में चील से बचने के लिए अपने फन से जहर निकाला। तब रसोइया जो लंगर जरूरतमंदों के लिए पका रहा था, उस लंगर में सांप के मुख से निकली जहर की कुछ बूंदें खाने में गिर गई। इस बात का किसी को कुछ पता नहीं चला। फलस्वरूप वे लोग जो भोजन करने आए थे, जहरीला खाना खाते ही मौत हो गई। अब जब राजा को सारे मृतकों की मृत्यु का पता चला तो अनजान हत्या होने से उसे बहुत दुख हुआ। ऐसे में अब दंड अधिकारी यानी यमराज के लिए फैसला लेना मुश्किल हो गया कि इस पाप कर्म का फल किसके खाते में जाएगा। राजा, जिसको पता ही नहीं था कि खाना जहरीला हो गया, रसोइया, जिसको पता नहीं था कि खाना बनाते समय वह जहरीला हो गया, चील जो जहरीला सांप लिए राजा के ऊपर से गुजरी, वह सांप जिसने अपनी आत्मरक्षा के लिए जहर निकाला। बहुत दिनों तक यह मामला यमराज के पास बिना निर्णय के विचाराधीन रहा। फिर कुछ समय के बाद कुछ लोग राजा से मिलने उस राज्य में आए और उन्होंने किसी महिला से महल का रास्ता पूछा। उस महिला ने महल का रास्ता तो बता दिया, पर रास्ता बताने के साथ साथ उन लोगों के साथ ये भी कह दिया कि देखो भाई, जरा ध्यान से रहना, वह राजा आप जैसे लोगों को खाने में जहर देकर मार देता है। बस जैसे ही उस महिला ने ये शब्द कहे, उसी समय यमराज ने निर्णय ले लिया कि उन मृत लोगों की मृत्यु का पाप फल इस महिला के खाते में जाएगा और इसे उस पाप का फल भुगतना होगा। यमराज के दूतों ने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों, जबकि उन मृत लोगों की हत्या में उस महिला की कोई भूमिका भी नहीं थी। तब यमराज ने कहा कि भाई देखो, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तब उसे बड़ा आनंद मिलता है, पर उन मृत लोगों की हत्या से ना तो राजा को आनंद मिला, ना ही उस रसोइये को आनंद मिला, ना ही उस सांप को आनंद मिला और ना ही उस चील को आनंद मिला, पर उस पाप कर्म की घटना की बुराई करने के भाव से बखान कर रही उस महिला को जरूर आनंद मिला। इसीलिए राजा के उस अनजाने पाप कर्म का फल अब इस महिला के खाते में जाएगा। बस इसी घटना के तहत आज तक जब भी कोई व्यक्ति जब किसी दूसरे के पाप कर्म का बखान बुरे भाव से, बुराई से करता है, तब उस व्यक्ति के पापों का हिस्सा उस बुराई करने वाले के खाते में भी डाल दिया जाता है। अक्सर हम जीवन में सोचते हैं कि हमने जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं किया, फिर हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों आया। ये कष्ट और कहीं से नहीं बल्कि लोगों की बुराई करने के कारण उनके पाप कर्मों से आया होता है, जो बुराई करते ही हमारे खाते में ट्रांसफ़र होता है। तो ये थी कहानी। बात करते हैं जिनका आज जन्मदिन है। सबसे पहले आप सब लोगों को जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। आपका पूरा साल सुख से बीते, सबसे प्रेम से बीते, आनंद से बीते, यही कामना है हमारी। 2024 में आपको अपने परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा। किसी भी सफलता के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और अनुशासन में भी रहना पड़ेगा। प्रेम संबंधों में अच्छी सफलता मिलती दिख रही है। आपको लंबे समय से वाहन लेने की इच्छा मन में है। इस वर्ष आप वाहन खरीद सकते हैं। अगर मकान या जमीन संबंधी कोई कार्य करना चाह रहे हैं तो सफलता हाथ लगेगी। कठोर मेहनत से सफलता मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे। वित्तीय सफलता भरपूर मिलेगी, क्योंकि कठोर परिश्रम करेंगे तो नींद भी पूरी लीजिएगा, अन्यथा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। ये था आपका वर्चुअल। बात करते हैं उपायों की। इस सारा साल गणेश जी की पूजा करना आपके लिए बहुत श्रेयस्कर रहेगा। गणेश जी की पूजा के समय में एक विशेष ख्याल रखिएगा कि उनको अगर आप 7, 11 या 21 दुर्वा
चढ़ा सकते हैं तो ज़रूर चढ़ाइएगा। दुर्वा गणेश जी की सूंड में दी जाती है। हरा रुमाल आप जेब में रख सकते हैं। बुधवार को कबूतरों को खाना खिला सकते हैं, दाना डाल सकते हैं, चोगा डाल सकते हैं। गाय को हरा चारा बुधवार को दे सकते हैं। इससे भी आपको बहुत राहत मिलेगी कष्टों से। सूर्य के नियमित रूप से जल दें और सूर्य के जो मूल मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः, इसका जप कर सकते हैं। या सूर्य की रोशनी में सूर्य के उगते सूर्य के प्रकाश में जो पहले 2 घंटे सूर्य उदय से टाइम होता है उसमें सूर्य के प्रकाश में बैठें, उससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। पिता तुल्य लोग जो हैं उनके रोज़ पैर छू सकते हैं तो पैर छुए, उनकी सेवा कर सकते हैं तो सेवा करें। इससे भी आपके अनंत कोटि पाप नष्ट हो जाएंगे। और साथ में आपके घर का एंट्रेंस साफ़ रखें, अपने घर के टॉयलेट साफ़ रखें और सारा जो है सफाई ऑर्गेनाइज करके रहें, डिसिप्लिन में रहें, देर से ना जागें। अगर ये इन सब में से कुछ एक उपाय भी आप कर लेते हैं तो आपका सारा साल निर्विघ्न जाएगा और बहुत उतना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी मेहनत आपको अब करनी पड़ रही होगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा राशिफल बताने का तरीका, कहानी बताने का तरीका अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस एपिसोड को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन ज़रूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.